हेलो। 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 यस सर, अब आवाज आ रहा है। हमारी ना हम्म। 2-4 मिनट और कोई नहीं आ रहा क्या अभी? और सब क्या एग्जाम की तैयारी शुरू कर दी है क्या बोर्ड की? हम्म? क्या सर? जाके किए क्वेश्चन और सब एग्जाम की तैयारी शुरू कर दी है क्या बोर्ड की? दोनों 12th में कितने बच्चे हो? हेलो। 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 यस सर। आ रहा है ना? तो हम लोग कल पढ़ रहे थे कि डी ब्लॉक में हम लोग वो पढ़ चुके थे, कलर तक यस पढ़ सर। चुके थे आई थिंक। कलर, यस कलर सर। हमने, हाँ कलर में हमने बताया था कि या तो तुम्हारा कलर किससे होता है, डीडी ट्रांजिशन से, ठीक है, हम्म। या दूसरा ये था वो लिगैंड से ट्रांजिशन, यस जिसमें सर। वैकेंट, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जिसमें रहेगा तो होगा। हाँ अनपेयर्ड रहेगा तो ये डीडी ट्रांजिशन होगा, नहीं तो फिर लिगैंड से मेटल, मेटल से लिगैंड। ठीक, आगे हम्म। आओ, कुछ पूछना तो नहीं है ना इसमें? नो सर। चलो, अगली जो प्रॉपर्टी है कैटालिटिक प्रॉपर्टी। कैटलिस्ट क्या होता है, कैसे एक्ट करता है बताओ? बोलो। कैसे मतलब सर? कैटलिस्ट क्या रोल है और कैसे ये क्या करता है, कैटलिस्ट होता क्या है? कैटलिस्ट सर वो मतलब रिएजेंट के साथ सर। क्या करता है कैटलिस्ट, क्या करता है? अगर तुमसे पूछा जाए कि हाउ टू डिफाइन कैटलिस्ट, तो कैसे डिफाइन करोगे? बोलो। Yes. देखो, सब्सटेंस, substance which alter the rate of reaction, alter the rate of reaction, rate of reaction is known as, is known as catalyst। यस। ठीक है ना? तो हम्म। क्या होगा कि कोई भी सब्सटेंस जो अल्टर मतलब होता है कि चेंज करे, ठीक, कोई भी सब्सटेंस जो रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज करे उसको हम बोलते हैं कैटलिस्ट। अल्टर मतलब चेंज, बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है, ठीक। अच्छा ये कुछ सर। समय क्या, हाँ तो कुछ समय क्या होता है कि कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो रिएक्शन में भाग लेके अल्टर करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो रिएक्शन में बिना भाग लिए अल्टर करते हैं, ठीक। जब ये रिएक्शन में भाग लेते हैं तो कैटलिस्ट तभी कहलाएंगे जब ये लास्ट में ये रीजनरेट हो जाए, पैदा हो जाए वैसे ही, ठीक। दो तरह के कैटलिस्ट होते हैं। अच्छा ये कैसे, देखो कैसे ये करता है, रिएक्शन को अल्टर कैसे करता है। देखो, ये हमारा ग्राफ होता है ना, रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट, ये तुम्हारा रिएक्टेंट होता है, ये प्रोडक्ट होता है, और ये तुम्हारा, इसको क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी।
ठीक है। तो कैटलिस्ट क्या करता है, दो तरह के कैटलिस्ट होते हैं, पॉजिटिव कैटलिस्ट और दूसरा होता है नेगेटिव कैटलिस्ट और कैटालिटिक पॉइजन। कोई एग्जांपल बता सकते हो नेगेटिव कैटलिस्ट का? देखो पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या करता है, इस एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। तो क्या होगा, मोर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ओवरकम दिस एनर्जी बैरियर, इसलिए रेट जो है बढ़ जाता है। समझ रहे हैं? निगेटिव कैटलिस्ट क्या करता है, इसको बढ़ा देता है। तो लेस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ओवरकम दिस एनर्जी बैरियर, तो ये रेट ऑफ रिएक्शन को घटा देता है। जैसे तुम्हारे सेंस में भी तुम यहाँ पे हो, इस समय तैयारी कर रहे हो, तुम्हें यहाँ जाना है, प्रोडक्ट बनना है, यानी स्टेबल लाइफ जीनी है इंजीनियर बन के, हाँ पैसा कमाना है। हम लोग क्या करते हैं, पॉजिटिव कैटलिस्ट से ये जो तुम्हारा जो प्रॉब्लम है इसको थोड़ा कम कर देते हैं, ताकि तुम आसानी से इसको जम करो, यहाँ पहुंच जाओ। और जो तुम्हारे सब दोस्त हैं, व्हाट्सएप फेसबुक और दोस्त, ये इसको बढ़ा देते हैं, जो तुम्हें मुश्किल करते हैं। समझ में आया? हम कभी भी तुम्हें यहाँ से यहाँ नहीं पहुंचाएंगे। हम क्या करेंगे, तो ये कैटलिस्ट भी कभी यहाँ से यहाँ नहीं पहुंचाता है रिएक्टेंट से सीधे प्रोडक्ट। वो क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। अब एक्टिवेशन एनर्जी को कम करने के बहुत सारे मेथड्स हैं, वो खैर दूसरा पॉइंट्स है। तो दो तरह के ये तो कैटलिस्ट होते हैं। केमिकल काइनेटिक्स में पढ़े हैं हम लोग। हाँ ये हाँ, तो पूछते हैं तो बताते नहीं, बस पढ़े हो। ठीक है ना? केमिकल, ये सर तो एक्टिवेशन। समझ में आ गया ना ये? कोई तो जरा निगेटिव कैटलिस्ट का कोई एग्जांपल दो। एग्जाम्पल नहीं बताए थे, बस ये सब बताए थे, ग्राफ व्राफ के कौन क्वेश्चन लगाना कौन पढ़ाया? रहते थे। कौन पढ़ाया चंदन था? सर। कौन सा? चंदन सर एक थे, गुवाहाटी के थे वो। आप कहाँ चले गए? अरे वो गुवाहाटी में इसे ही पढ़ा रहे हैं, वो एलएन में पढ़ाते हैं। अच्छा, तो अब देखो ये जो कैटालिटिक प्रॉपर्टी है, नेगेटिव कैटलिस्ट का वो है, तुम वो सुने हो रिएक्शन, क्या बोलते हैं उसको, वो पीडी से जो करते हैं, अरे ट्रिपल बॉन्ड से हम डबल बॉन्ड में जाते हैं, लिंडलार कैटलिस्ट। हाँ 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 तो याद आया, उसमें बेरियम सल्फेट यूज करते हैं, कैटालिटिक पॉइजन है। अगर इस बेरियम हाँ, सल्फेट ये सर बेरियम सल्फेट को नहीं डालोगे तो ये चला जाएगा एल्केन में। ये ठीक है, सर। चलिए लिखिए, द डी ब्लॉक तो सर एलिमेंट। ये इसका एग्जाम्पल क्या क्या होगा, नेगेटिव और पॉजिटिव का दोनों को बता दीजिए, लिख ले। पॉजिटिव का भी बता रहे हैं, नेगेटिव का भी बता दिया ना तुम्हें। को ये यही वाला चले आगे। एग्जाम्पल। हाँ एक एक बहुत सारे, एक एग्जाम्पल देंगे, 100 एग्जाम्पल देंगे यार। मतलब एक को अगला ये वाला बी ए सुपर वाला। हाँ हाँ हाँ, अच्छा, लिंडलार लिंडार कैटलिस्ट। लिंडार रिएक्शन जो होता है, बोले ये सर। हाँ, लिखिए। किसका बोलेंगे सर? द डी, अब ये इसका डी ब्लॉक पे आ गया, वो तो तुम्हें उसका बता रहे थे साइड में ना। लिखो डी अच्छा ब्लॉक एलिमेंट। अच्छा, पॉइंट बना कर लिखे सर। हाँ सर, डैश देके बना के लिखो ना। डी ब्लॉक एलिमेंट ये are सर। used as a catalyst, are used as a catalyst due to the following reason. D block element are used as a catalyst due to the following reason. पहला, D block element show variable oxidation state. D block element shows variable oxidation state. ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है ना? वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट का फायदा क्या होता है कि जैसे मान लो एक ऑक्सीडेशन स्टेट में रिएक्टेंट प्रोडक्ट ऐड हुए और दूसरे में निकल गया, ठीक, हम्म, समझ में आया? हाँ वेरिएबल हाँ, ऑक्सीडेशन स्टेट की वजह से होता है। हेलो। ये सर। और दूसरा लिखिए, दूसरा रीजन, इट कंटेन पार्सली फिल्ड डी ऑर्बिटल। पार्सली फिल्ड डी ऑर्बिटल, फिल्ड डी ऑर्बिटल, ठीक है। हेलो। ये सर। तो सर इन जब दो कोई आ ही वजह नहीं से, रहा है तो हमको वही ऑफलाइन ही नहीं पढ़ा सकते हैं?
नए नए और लोग करते हैं ना, रिकॉर्डेड होता है ना। अच्छा, बल्कि सुबह वाली भी तुम ऑनलाइन करते तो अच्छा रहता, तुम्हें दौड़ना नहीं पड़ता। तो आप पढ़ाएंगे ऑनलाइन 10 से 11? हमें क्या दिक्कत है, मैडम लगाएंगे पढ़ाएंगे क्यों नहीं। तो उनसे बात कर लीजिएगा। हाँ, तुम बात करो ना, हम क्या बात करें, हमारी बात नहीं सुनती है। कॉन्टैक्ट प्रोसेस, पहला देखो एग्जांपल, कॉन्टैक्ट प्रोसेस याद करो क्या था, बताओ। कॉन्टैक्ट प्रोसेस किसके लिए करते हैं? इट इज यूज्ड इन ए मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड यूज करते हैं, इसको कॉन्टैक्ट प्रोसेस इसलिए कहते हैं क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड का हम इस्तेमाल करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड बनाने में। समझ में अच्छा। आया? हाँ। तो यहाँ पे जो एक, इसको हम लोग पढ़ेंगे बाद में जब पी ब्लॉक पढ़ेंगे। तो यहाँ पे V2O5 यूज किया जाता है SO2 को SO3 में चेंज करने के लिए। SO2 हम्म। जो है वो SO3 में चला जाता है, ठीक। ये V2O4 में चला जाता है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, इसलिए हम्म। ये +5 में है, यहाँ ये +4 में है। क्लियर? इसको सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के लिए यूज किया जाता है। हाँ जी, हाँ जी, सल्फ्यूरिक एसिड में एक स्टेप है सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फर ट्राइऑक्साइड में चेंज करने के लिए, तो हम ये वाला कैटलिस्ट यूज करते हैं, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। अच्छा, ये सर। ठीक है। और दूसरा एग्जांपल देखो, हाइड्रोजनेशन में हम जो करते हैं निकल का, निकल या प्लेटिनम, हम्म। CH2 डबल बॉन्ड, CH2 प्लस हाइड्रोजन, निकल या PD। ठीक है, तो क्या करता है निकल या PD जो हम लेते हैं, इस पे पहले हमारा हाइड्रोजन एब्जॉर्ब हो जाता है, इस प्रोसेस, इसको क्या, इसका क्या नाम देते हैं, जो किसका? हाइड्रोजन एब्जॉर्ब होता है हाइड्रोजनेशन। किसी मेटल पे, हट, किसी वो तो मेटल पे हाइड्रो हाइड्रोजन जो एब्जॉर्ब होता है उसको बोलते हैं अक्यूलेशन। एक्यूलेशन, यस सर। OCCULATION। हाँ, ये ठीक है, सर। तो ये क्या करता है, ये जो निकेल है या प्लेटिनम, ये पहले हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब करता है, फिर उसी पे ये एब्जॉर्ब हो जाता है, और फिर ये अपना ऑक्सीजन स्टेट चेंज करता है और ये निकल एल जाता है। यस सर, CH3 ठीक है, CH3 हो जाएगा, यस सर। हाँ, ये दूसरा प्रोसेस है। ठीक, अगली तो सर प्रॉपर्टी, इसमें तो, एक मिनट सर, कॉन्टेक्ट प्रोसेस क्या करता है? ये कॉन्टेक्ट प्रोसेस नहीं है, ये दूसरा एग्जाम्पल, वो पहला एग्जाम्पल था वो ये किसका एग्जांपल है? इसी का, कैटलिस्ट का। यहाँ पे निकेल और प्लेटिनम है ना, ये कैटलिस्ट की तरह यूज नहीं हो रहा है। अच्छा, तो ये मतलब ये कैटालिटिक प्रॉपर्टी में ये सब लिखना है? हाँ जी, हाँ जी, ये दूसरा एग्जाम्पल बताया मैंने। अच्छा, ये सर। ठीक है, हाँ। चले आगे। यस सर। अगली प्रॉपर्टी, कम्प्लेक्स फॉर्मेशन। तुम बात कर लो तो तुम्हें दौड़ना नहीं पड़ेगा, यहीं से पढ़ा देंगे, फालतू क्या दौड़ोगे। नहीं तो अभिजीत सर तो पढ़ाएंगे ही ना। वो ऑनलाइन नहीं पढ़ाएंगे। नहीं, ऑनलाइन सर उतना समझ में नहीं आता, ऑफलाइन ठीक समझा। अच्छा, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, ठीक है ना। देखिए, डी ब्लॉक एलिमेंट आपको सर हैव ऑनलाइन ज्यादा टेंडेंस, कंफर्ट है? नहीं मान लो और बच्चे आ गए तो फिर हमें ऑफलाइन से फिर ऑनलाइन आना पड़ेगा, इसलिए ना। तुम्हारा एक्स्ट्रा वाला तो ले ही रहे हैं ना ऑफलाइन। हम्म। मान लो नहीं आए, एकाएक आगे भाई फीस जमा किए हैं, तो फिर उनके पेरेंट्स चिल्लाने लगेंगे ना, हम्म। इसलिए। लिखो, डी ब्लॉक एलिमेंट हैव टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स ड्यू टू टू रीजन। डी ब्लॉक एलिमेंट हैव फर्स्ट, टेंडेंसी। सर, डी ब्लॉक एलिमेंट हैव टू फॉर्म टेंडेंसी। टू फॉर्म ए कॉम्प्लेक्स यस सर। ड्यू ड्यू टू फॉलोइंग रीजन। पहला रीजन ये है, ड्यू टू स्मॉल साइज एंड हाई चार्ज डेंसिटी। यस सर। Due to small size and high charge density, हाई चार्ज डेंसिटी, हम्म। तो क्या करेगा, लिगैंड को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। हम्म। दूसरा रीजन, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ
ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल, या वैकेंट लिखो या पार्सली फिल्ड डी ऑर्बिटल लिखिए, पार्सली फिल्ड डी ऑर्बिटल, पार्सली फिल्ड डी ऑर्बिटल, ठीक है। So that it accept a lone pair of electron, सो so that it accept lone pair from ligand, ठीक है। यस सर। इस दो रीजन से बनाता है, लिख लिया। एग्जाम्पल तो तुम्हें बताने की जरूरत है कि लिख लोगे? नहीं, बताने की जरूरत है। अरे कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन खत्म कर दिए तो उसकी जरूरत है। लो NiCN4, अच्छा, यही सब है। यस सर। 2 नेगेटिव। फिर रोज 30 क्वेश्चन हो रहा है कि गैप मार रहे हो? नहीं सर, करता हूँ। आप कल से आपको हाँ चेक कराऊंगा मंडे से। हाँ, कल संडे है, कल क्लास वास करने नहीं आना। 60 क्वेश्चन करो। नो सर, क्लास है। किसकी? आदित्य सर की और विजीत सर दोनों लोग पढ़ा रहे हैं ना अब। और वो विवेक सर इतना सर अभी बैठाए हैं, आपके यहाँ से पढ़ कर आए तो विवेक सर 2 घंटा पढ़ाए हैं। ओहो, या सर, बहुत चलो। परेशान है कहाँ इसमें। खोजो वाले ऑफिस में कि वहाँ? एक जीआरएस के सामने भी ऑफिस है। अच्छा अच्छा, उसी में। बहुत ज्यादा पढ़ा दिए हैं। अगला इसको लिख लिए ना। हम्म। अगला एलॉय फॉर्मेशन। एलॉय क्या होता है? एलओआई सर तो बनता है ना वो, क्या मिश्रण बोला जाता है अरे इसको। ऐसे क्या, किसका मिश्रण बोला जाता है? ऐसे डिफिनेशन लिखोगे मेटल। तो कैसे होगा? केवल तो मेटल आपका नॉन मेटल रहेगा तो एलॉय नहीं बनेगा। आपका याद कर लूंगा। मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू मेटल और नॉन मेटल in a fixed ratio to get a desired property is known as alloy। समझ में आया? धीरे धीरे सर। ये सर। अच्छा, लिख रहे हो क्या? लिख ले देखो, एलओआई को। मिक्सचर ऑफ मिक्सचर ऑफ ये सर। टू और मोर देन टू ये सर। मेटल मेटल और नॉन मेटल ये सर। मेटल और नॉन मेटल इन ए फिक्स्ड रेशियो to get desired property is known as alloy। ये सर। तो डी ब्लॉक एलिमेंट जो है alloy फॉर्मेशन करता है। इट फॉर्म alloy it form alloy due to its size nearly same। इसमें साइज डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं होता है, इसलिए आसानी से alloy बनाता है, ठीक है। हम्म। तो जब साइज देखो, क्या क्यों alloy बनता है कि देखो साइज लगभग डिफरेंस नहीं है। जब ये क्रिस्टलाइज होंगे तो आसानी से ये मिल जाएंगे ना। साइज हाँ। डिफरेंस होगा तो नहीं मिलेगी, इसलिए alloy फॉर्मेशन। एग्जांपल ब्राश है। ब्राश किसका किसका alloy है? मेटलर्जी में पढ़ा जाएगा इसको। ब्रा ठीक है। ये सर। ब्रास है, ब्रॉन्ज है, एक्सेट्रा। सर आप फर्स्ट रैंक को पढ़ाए हैं? है फर्स्ट रैंक मतलब एयर 1 को पढ़ाए हैं? AR नहीं, AR1 को नहीं पढ़ा है, AR10 पढ़ा है मैक्सिमम। एयर 10 पढ़ाए हैं सर? हाँ जी। ये सर वो कह रहे थे विवेक सर कि वो सब रैंकर्स को पढ़ाएं, तुम उनसे हाँ ट्रिक उरिक सब तुमको बताएंगे, उनसे पढ़ा करो अच्छे से। हाँ, 100 के अंदर तो बहुत दिए। अभी हमारा जो हम जहाँ से आए हैं ना, यस सर। उसमें से 30 बच्चे ऐसे हैं जो केवल 2 क्वेश्चन गलत किए हैं।
सर थोड़ा मुझे ठीक भी है, ट्रिक्स ट्रिक्स तुम्हें बताइए। टिप्स हम बता दिए, मेडिसिन दे दिए, अब तुम करो उसको। पढ़ना तुम्हें ही है, हम बता 30 क्वेश्चन। हाँ 30 क्वेश्चन पर डे, स्पीड। और सर कोई चैप्टर का ट्रिक्स व्रिक्स नहीं है इसमें? ट्रिक्स बताते नहीं रहते तुमको, कोऑर्डिनेशन में कितना सारा ट्रिक्स बताया तुम्हें। हाँ उसमें बताएं, और सर ऑर्गेनिक जहाँ पे ऑर्गेनिक में भी। हाँ, तो जहाँ पे ट्रिक्स रहेगा वहां बताएंगे, कि अब सब थोड़ी बता देंगे। यस सर। लेकिन तुम अगर देखो 30 क्वेश्चन कर रहे हो एक हफ्ते में, कुछ तुम्हें सुधार लग रहा है कि सब्जेक्ट ग्रिप में आ रहा है? यस सर। अब सर लग रहा है और मतलब कि स्पीड, पीछे का हो रहा है, कवर हो रहा है अच्छे से। हाँ हाँ, तो तेजी से करते रहो। छुट्टी वाले दिन क्लास 9 60, मतलब 30 हमारा ये मिनिमम हम तुम्हें बताए हैं, ये नहीं कि 30 करके रुक गए कि सर कहे हैं। यस सर। अगर और समय मिल रहा है तो और करो, जितना ज्यादा करोगे उतना अच्छा रैंक रहेगा। हम्म। 30 तो मिनिमम है सिलेक्शन होने के लिए। यस सर। मतलब ऐसा है ना, क्वेश्चन पेपर मिले तो 50% क्वेश्चन जो है तुम बस टिक लगा दो, इतना प्रैक्टिस करो, वहां कुछ करना ही ना हो, हम्म। रट जाएगा। ठीक है, यस सर। अगला देखिए। अगला, अगली प्रॉपर्टी, फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड। इंटरस्टिशियल कंपाउंड क्या होता है? जो इंडस्ट्रीज में सर होता है। हट, लिख रहे हैं तब देखो, फॉर्मेशन ऑफ इंटर अच्छा। इंटरस्टिशियल अच्छा कंपाउंड, ये बड़े इंटर। वर्ड देखे हो? क्या सर? कंपाउंड, ये वर्ड सुने हो? नो सर। देखो, इंटरस्टिशियल मतलब होता है कि जैसे इसकी साइज इस तरह की है कि एटम के बीच में यहाँ पे कोई एटम आ जाए, इस तरह का जो कंपाउंड होता है उसको इंटरस्टिशियल कंपाउंड बोलते हैं। हम्म। तो इंटरस्टिशियल कंपाउंड का आता है नॉन स्टाइशियोमेट्रिक होता है। ठीक है, अच्छा मतलब देखो तीन जैसे, कंपाउंड के बीच में सर जो है खाली रहता है हाँ जगह जैसे, है। हाँ इसको तीन तो कंपाउंड वाइड के बीच बोलते में हैं नहीं, ना? हाँ वाइड में ही, जैसे जैसे मान लो ये है तुम्हारा, मान लो हम्म। ये Fe है, ठीक है ना? हम्म। Fe है और बीच में कार्बन आ गया, तो हम्म। इंटरेस्ट ये नॉन स्टिचोमेट्रिक इसलिए होता है कि 3 कार्बन के बीच में एक आया है, तो एक कार्बन एक आयरन के लिए कितना आ जाएगा, 1/3। ठीक है ना? हम्म। तो लिखिए, जैसे डी यस। ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट फॉर्म यस सर। interstitial compound with a small non-metal, for example विथ नॉन। B, with no small non-metal, विथ यस सर। for example B, C and, ये है अच्छा, ठीक है ना? This compound is non-stoichiometric। BCN है सर? हाँ, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन। क्यों सर यही तीनों बस? क्योंकि अगर साइज बहुत बड़ी होगी तो इसके बीच में आ ही नहीं पाएगा ना। अच्छा। साइज बहुत बड़ी हो या बहुत छोटी हो, जैसे हाइड्रोजन भी इसमें नहीं आ पाता। अच्छा ये सर। ठीक है ना? हम्म। इसी तरह से जब आयरन स्टैंडर्ड स्टील बनाता है तब भी ऐसे ही बनाता है। ठीक है ना? स्टेनलेस स्टील में क्या होता है, ये आयरन होता है, हम्म। इसके बीच में कार्बन होता है, ये कार्बन है, ये अब आयरन है। ठीक है, यस सर। अब कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड डी ब्लॉक के एलिमेंट के और उनके बारे में प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज देखिए। लिखिए, सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। कंपाउंड ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट, पहला कंपाउंड लिखो, पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7। ठीक है, हम्म। इसकी प्रिपरेशन देखिए। अब ये सब याद करना पड़ेगा, पहले हम फेरिक क्रोमेट लेते हैं, FeCr2O4,
इसको हम ट्रीट करते हैं Na2CO3 से इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये फॉर्म करता है Na2CrO4। लिखते जाओ क्योंकि मिटाना पड़ेगा हमें। लिख रहे हैं सर। प्लस Fe2O3 प्लस CO2। पहला स्टेप ये है। ये सर। फिर ये जो हमारा Na2CrO4 बन रहा है, हम्म, इसको हम क्या करेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड कंसंट्रेटेड से ट्रीट कर देंगे। ठीक। जब इसको ट्रीट कर देंगे तो ये बना देगा Na2Cr2O7। Cr2O7 प्लस Na2SO4 प्लस वाटर। ठीक है, लिख लिया। यस सर। तो अब इसको देखिए, मतलब याद कर लेंगे। हाँ इसको याद करना है, इसमें क्या वहाँ लैब थोड़ी मिलेगी तो। हम्म, इसके बाद इसको हम थर्ड स्टेप में Na2Cr2O7 को KCl से ट्रीट कर देते हैं। देन इट फॉर्म K2Cr2O7 प्लस NaCl। अच्छा सर। सर जेई मेंस के लिए तो बस आपका नोट्स भी पढ़ूंगा तो मतलब काफी है ना? हाँ भाई, तुम याद कहाँ कर रहे हो, तुम्हें जब हम पूछते तो बता नहीं पाते हो। मतलब सर बस काफी है ना? आप पूछिएगा कल से जितना, सर। हाँ हाँ, कल कौन सा चैप्टर बताओगे? ये परसों पूरा बायोमॉलिक्यूल्स और ये डी हाँ, ब्लॉक। पूरा D&F। तो ये सर और कोऑर्डिनेशन कब बताओगे? वो भी बता दूंगा सर, पूरा पूछ लीजिएगा। चलो उसमें ठीक। सर कुछ बाद वाला जो पढ़ा है ना, थोड़ा डिस्टर्ब कर देता है सर। शुरू का पूरा समझ कौन में सा? आया। क्रिस्टल फील्ड थियरी के बाद वाला, उसमें हम सब तो वहां जाना, कंफ्यूज फिर रहते हैं। समझा, यस फिर सर। से समझा देंगे, आ जाना, क्या दिक्कत है। यस सर। चलो, लिख लिया। अब प्रॉपर्टी लिखिए। पहली प्रॉपर्टी, इट इज ऑरेंज रेड इन कलर। सर ये जो K2Cr2O7 में ही लिखे इसको भी? हाँ जी, हाँ जी, अच्छा ऑरेंज ठीक है। रेड इन कलर। ये जो क्रिस्टल होता है इसका ऑरेंज रेड होता है। हम्म, दूसरी प्रॉपर्टी, इन एक्वस मीडियम। एक्वस मीडियम क्या होता है? एक कोस वाटर जिसमें हो। वेरी गुड। एक्वस मीडियम Cr2O7 टू नेगेटिव ions occur in equilibrium with chromate ion CrO4 2 minus। chromate ion CrO4 2 माइनस। ठीक है, यानी जब एक्वस में ले जाते हैं, रिएक्शन देख लो, ये पूछा हुआ आईटी में एक बार। Cr2 ये इक्विलिब्रियम में होता है, वाटर में जब ये OH माइनस से रिएक्ट करता है तो ये तुम्हारा 2 CrO4 2 माइनस प्लस 2H प्लस में आ जाता है। और जब ये H प्लस लेता है तो इसमें चेंज हो जाता है, इंटरचेंज हो जाता है। ये ऑरेंज कलर का होता है, ऑरेंज कलर। और ये जो है तुम्हारा येलो कलर। इस सोल्यूशन का पीएच करीब होता है, ये जो इंटरचेंज इक्विलिब्रियम होता है वो pH 4 पे एडजस्ट करता है। अच्छा यस। पीएच जानते हो ना? क्या? पीएच पता है ना? हाँ एसिड बेस। क्या होता है पीएच? 7 से नीचे रहता है तो एसिडिक, और ऊपर है। बस ये तो क्लास 8 का बच्चा बता देगा।
यस सर। इसका अच्छा एक क्वेश्चन जरा करो, पीएच पे जानते हो तो टेस्टिंग भी तुम्हारा टेस्ट करते रहना है ना तुम्हें, क्या? तुम्हारा टेस्ट करते रहना है ना बीच बीच में। हाँ सर करते रहेंगे तो बता ही देंगे, नहीं आएगा तो अच्छा ही नहीं रहेगा। तुम नहीं बताओगे। 10⁻⁻8 मोलर HCl का पीएच निकाल कर आओ। इसका सर हो जाएगा 8। 8 हो जाएगा। 8 का अभी तुम क्या बोले हो, 8 बेसिक एसिडिक पीएच होता है कि बेसिक? तो बेसिक होता है सर, तो लॉग ही में तो इसको लॉग ले लेते हैं सर। हाँ तो भैया ये बताइए ना कि एसिड वन है और बाई आप एट उसका होगा। बेसिक पीएच। 1/8। 1/8? कैसे 1/8 होगा? लॉग लेंगे 1/log। पीएच इज इक्वल टू क्या होता है? लॉग, बोलो। लॉग सर में को होता है कंसंट्रेशन। क्या होता है बताओ, हम लिखे यहाँ। पीएच इज इक्वल टू होता है माइनस लॉग H+ कंसंट्रेशन, ये मोलर हाँ माइनस, कंसंट्रेशन। हाँ हाँ ये सर। तो ठीक है। -8 हो जाएगा। -8 कैसे होगा? माइनस लॉग 10⁻⁻8 करोगे तो -8 हो जाएगा। नहीं मैथ भी है ना प्लस में। तुम्हारे पास कि बायो के हो? नहीं मैं, तब यार गलत बता रहे हो, 8 हो गया। 8 हो जाएगा, तो 8 तो बोला ही हूँ सर। तो वही तो हम भी पूछ रहे हैं कि एसिड का बेसिक पीएच कैसे हो सकता है, या तो तुम्हारा गलत है ना आंसर। हाँ। तब HCl को बेस कर सकते हैं इसका मतलब ना। नहीं सर शायद डाइल्यूट ज्यादा होगा। तो शायद से क्या होगा, ऐसे ही शायद में ही रह जाओगे। देखो, फिर कहाँ पढ़े थे ये वाला? 10th में। 11th में नहीं पढ़े थे आयनिक इक्विलिब्रियम? सर आपको तो बोला था केमिकल पढ़ाऊँ, आयनिक नहीं पढ़ा। तो कहाँ पढ़ते थे, रेडियन में कहीं और? नहीं 11th में स्कूलिंग किया हूँ कासमाबाद में। अच्छा देखो क्या स्कूल होता वाले है सर, अगर हमारा आप कंसर्न जैसे है तो बोलो स्कूल के प्रिंसिपल को मास्टर बदले। अरे देखो सर अगर आप हमारा पहले से पढ़ाए कंसंट्रेट, रहते तो मेरा भी सर कितना तेज हो गया रहता अभी तक। जब जागोगे तभी सवेरा होगा, थोड़ा मेहनत करना पड़ता है जो देर में जागता है। यस सर। समझ रहे हो? ये हम्म। -6 मोलर से अगर कम कंसंट्रेशन हो एसिड और बेस का, ठीक है ना, तो जो हम्म। वाटर से H+ आता है और OH- आता है, वो भी उसके एसिडिक बेसिक प्रॉपर्टी पे रोल अदा करता है। समझ में आया? अच्छा। यानी यस सर। इसका कंसंट्रेशन 10⁻⁸ है, तो यहाँ हम्म। पे जो कंसंट्रेशन हो जाएगा वो हो जाएगा 10⁻⁸ प्लस 10⁻⁷। ये तुम्हारा HCl से और ये तुम्हारा वाटर से आएगा। ठीक है। यस सर। तो टोटल H+ कंसंट्रेशन हो गया 1.1 इंटू 10⁻⁷। ठीक है। हम्म। तो जब इसका तुम पीएच निकालोगे तो क्या आ जाएगा, बोलो? पीएच इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस लॉग H+, तो माइनस लॉग 1.1 इंटू 10⁻⁻7, तो क्या हो जाएगा, 7 7। माइनस लॉग हाँ 1.1। ये हाँ। कितना आ जाएगा, 6 से 7 के बीच में आ जाएगा, जो कि एसिडिक पीएच है। अच्छा सर ये ऐसे क्वेश्चन करते हैं खूब सर। पूछ हाँ ये क्वेश्चन खूब पूछता है, बहुत फ्रिक्वेंटली पूछा गया है। यस सर। एक क्वेश्चन और बताओ, पूछे? रहने दे। हम्म। पूछिए चलो तो सर। एक बता दो। हाँ ठीक है, पूछते हैं। व्हाट इज द मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर? क्लैरिटी। 40-50 हजार प्योर वाटर क्वेश्चन तो सर। रटा हुआ है। हाँ, कई बार पूछा है ये कंपटीशन में। अच्छा, प्योर वाटर का मोलेलिटी सर हमको याद था, सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़े थे। इसका सर प्योर वाटर का कितना होता है, कैसे निकालते हैं? तो फिर कहते हो सर पूछते नहीं है, कैसे हम इंजीनियर बनेंगे? अरे सर तो थोड़ा दिमाग को सॉल्यूशन में सर पढ़े तुम थे। दिमाग उमाग कुछ नहीं, कामचोर हो। दिमाग उमाग बहुत सही है, दिमाग का क्या रोना सर? मत रो। दिमाग का रोना मत रो, कामचोरी कर रहे हो इसलिए नहीं आ रहा है। हेलो सर आवाज नहीं आ रहा है।
कह रहे हैं कि काम चोरी करते हो इसलिए नहीं आ रहा है तुम्हें। आया आवाज? तो सर नहीं सुनाई दिया? ये सर अब काम नहीं आवाज आ आ रहा? रहा है। हाँ तो वही बोल रहे ये हैं कि सर आ काम रहा है, चोरी बोलिए। करते हो इसलिए नहीं आ। कह रहे हैं काम चोरी करते हो इसलिए नहीं आता, दिमाग उमाग सब सही है, टनाटन है, कोई दिक्कत नहीं। नहीं सर, देखो कैसे थोड़ा करेंगे। इसका सर कुछ, इसका सर मतलब अजीब होता है सर, 50-60 तक होता है कुछ। हमको सर याद था पचास कुछ साठ तक कुछ 50। होता है? नहीं, उसी के बीच में होता है सर, 52, 53, 54, 55 ऐसे ही कुछ होता है। 50 से 60 के बीच में मैथमेटिक्स हो तो इनफाइनाइट वर्ड डिजिट आएगा। ये सर सर वो, मैथमेटिक्स पढ़ते हो सर ना? वो, हाँ सर, सब 54 या तब 55 कुछ ऐसे ही करीब होता है। क्या होता है सर? गलत है। करते हैं, देखो हमें 55। भी, हम रटते नहीं तो इतना, हम तो इतना रटते नहीं, अच्छा। हम सॉल्व करेंगे। ये प्योर सर। वाटर का मतलब हुआ कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर ml होती है। प्योर वाटर का मतलब हुआ हम्म। कि 1 लीटर पानी में है। तो मास हम जब निकालेंगे, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, सो मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, सो 1 into 1000, दैट इज इक्वल टू 1000 ग्राम। ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स जब निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, दैट इज इक्वल टू 55.5। और ये 1 लीटर में प्रेजेंट है तो मोलरिटी हो गई 55.5 मोलरिटी। हाँ समझ सर, में सही आया? थी। ये सर। गलत नहीं ने पढ़ा है? नो सर, चलो। हमको बिजली में याद था तुम्हारा सर। टेस्टिंग, अब तो कहोगे जो हम सॉल्व कर दिया था, अभी तो कह रहे थे कि 55 से 60 के बीच में कोई इशू है। अरे मतलब सर तो ऐसे जब ही। ऑप्शन दे, तो ऑप्शन ऐसे देता है ना, 56, 55.80। दूसरा ऑप्शन देगा 56। ठीक ये है ना? सर तीसरा डिस्टर्ब कर ऑप्शन देगा। देगा, हाँ डिस्टर्ब कर देगा, फिर बाल नोचने लगोगे सर का। तुमसे चालाक है जो पेपर बनाता है। हाँ। हाँ, दिमाग का भेजा फ्राई कर देता है, तब देता है इतना पैसा इंजीनियर बना के। तब ना 1-1 करोड़ का मिलेगा पैकेज। अभी हमारे एक स्टूडेंट को मिला है 1.65 करोड़। ये सर। चाहिए इतना पैसा तो पढ़ो ना। यस सर, समझ पढ़ूंगा गए? है। हाँ, टिल डेथ पढ़ने का मतलब समझते हो? कि हमेशा केवल पढ़ो, तुम्हारे पास केवल 3 काम होना चाहिए, एक तो पढ़ाई ये सर। और सोना और खाना। हाँ तो यही तो ठीक काम है। ही है बस, और कुछ काम नहीं है सर मेरे पास। दिन भर पढ़ता हूँ फिर स्टडी फूडिंग, स्टडी फूडिंग एंड स्लीपिंग, इसको सेफ बोलते हैं। हम्म। ठीक है। चलो आगे बढ़ें। हाँ। तो pH 4 पे वो था, लिखिए व्हेन pH इज ग्रेटर देन 4 और मीडियम इज बेसिक, बेसिक होगा ना, हम्म। और मीडियम इज बेसिक ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ, ये ड्यू सर। टू फॉर्मेशन ऑफ क्रोमेट, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ क्रोमेट आयन, कलर बिकम येलो। तो जो सोल्यूशन होगा उसका कलर जो होगा येलो हो जाएगा। ठीक है। हम्म। और when the pH is less than 4 or medium is acidic, medium is acidic due to formation of dichromate। ये सर 4 पर ही क्यों कर रहे हैं, 4 मतलब? किसी भी इक्विलिब्रियम के लिए 4 वो होता है ना, मतलब किसी भी इक्विलिब्रियम के पीएच कांस्टेंट होता है। अच्छा ये सर। ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ डाइक्रोमेट, फॉर्मेशन ऑफ डाइक्रोमेट, the solution is, the color of solution become orange। ये पूछा हुआ आईटी में। ये सर। सोल्यूशन बिकम, ऐसे पूछा है क्वेश्चन, बता दे तुम्हें,
पूछेगा कि अगर डाइक्रोमेट है और उसका पीएच 4 है या 4 से कम है, ज्यादा है, तो सोल्यूशन का कलर कैसा होगा। यस सर। अब आ जाओ इसके स्ट्रक्चर्स, लिख लिया। ये सर लिख ली। अब देखो इसका स्ट्रक्चर बना सकते हो। इसका हाँ मैं बना दूंगा सर। वेरी क्रोमियम गुड, बताओ क्रोमियम कैसे। सर। सर क्रोमियम के बीच में एक ऑक्सीजन लगता है वो। वेरी गुड, ये सर हाँ ऐसे ही। सही बना रहे हैं ना। हाँ हाँ ये सही है सर। तो केमिकल बॉन्डिंग में सर बहुत पढ़े थे। बहुत पढ़े थे तो एक क्वेश्चन हमें बता दो, पूछे। यस सर। इसमें जो है, पहले तो लिखो इन दिस केस टू टेट्राहेड्रल यूनिट, टू टेट्राहेड्रल यूनिट आर ज्वाइंट टुगेदर थ्रू ऑक्सीजन, यही है ना। हम्म। टुगेदर थ्रू ऑक्सीजन, ठीक है। हम्म। अब इसमें पूछा था एक क्वेश्चन आईआईटी में कि कितने सीआरओ बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ सेम होगा और क्यों। सर। बोलो, सबका सेम होगा ना बॉन्ड सर। लेंथ। नहीं। कितने कितने सीआरओ बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ सेम होगा और क्यों। ये जो डबल बॉन्ड ऊपर वाला है ना। हाँ, नंबर बताओ, ऊपर। ऐसे मत बताओ, अच्छा। नंबर बताओ। दो। गलत है आंसर, 6 का। लिखिए, द 6 सीआरओ bond length is same due to resonance। रेजोनेंस, उसको याद रखना, खूब पूछा है, ठीक है। यस सर। ये वाला जो है 1 2 3 4 5 6, ये रेजोनेंस की वजह से सेम होगा। ये जो है तो ये सर ये सेम है। माइनस वाला भी। हाँ, हम यही तो रेजोनेंस नहीं। बनाएगा ना। अरे और यार, सर वो उससे नहीं सर मतलब उससे नहीं होता है वो जो मतलब बॉन्ड सर आपस में रिपल्सन भी करते हैं ना। अरे नहीं, रिपल्सन थोड़ी करेगा, ये जब यहाँ जाएगा, ठीक है ना, तो ये वाला हम्म। यहाँ आ जाएगा। ये जब यहाँ जाएगा तो ये वाला इससे आपस में रेजोनेंस होगा ना। हाँ ये सर वो तो होगा ही। ठीक है, तो ड्यू टू द रेजोनेंस। जबकि दो हम्म। सीआरओ बॉन्ड लेंथ है आर फाउंड इन डिफरेंट, ये दोनों जो सीआरओ बॉन्ड लेंथ है, ये वाला और ये वाला, ये डिफरेंट होगा। तो ध्यान हम्म। रखना, 2 सीआरओ बॉन्ड लेंथ जो है वो डिफरेंट होगा और 6 जो है सेम होगा ड्यू टू द रेजोनेंस। कई बार पूछा है क्लास एग्जाम में। हम्म। ये सर। तो कल केमिकल बॉन्डिंग पढ़े हैं। अब पढ़ा हूँ सर थोड़ा गया। हाँ चलो, याद नहीं किए ना। अगला देखो, CrO4 2 बताओ स्ट्रक्चर। इसका भी सर तो वैसे ही बनता है बस बीच बीच में ऑक्सीजन लगता है। तुम तो ऐसे हलवा में लेते हो ये सीआरओ, मतलब एकदम पढ़ाई को ऐसा ले लेते हो कि तो सब आप पंडित हो गए हो ज्ञान। ये। ठीक है, इसमें सारे बॉन्ड लेंथ सेम होंगे, ये भी पूछा है क्वेश्चन। अच्छा ये सर। इसमें सारे, क्योंकि रेजोनेंस है ना, तो हम्म। सारे बॉन्ड लेंथ सेम होंगे सीआरओ के। ठीक है। हम्म। क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट बताओ क्या होता है, पढ़े हो तो। किसका। क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट में लिख रहा हूँ, क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट, बोलो। ये सर पहली बार नाम सुना। पहली बार नाम सुन रहे हो, क्या बात कर रहे हो। लिखो,
लिखो when any chloride is treated with Kr2Cr2O7 in presence of सर ट्रीटेड विथ हे भगवान treated with K2Cr2O7 हाँ in presence of concentrated sulfuric acid ये सर हम्म then due to the formation of chromyl chloride ये this सर compound chromyl chloride orange color obtained this is known as chromyl chloride test. ये सर ऑरेंज कलर का कई बार फ्यूम भी बनता है अगर हीटिंग कंडीशन में है, ठीक है ना। हाँ क्लोराइड का टेस्ट करने के लिए हम करते हैं, जैसे NaCl है, NaCl को हम ट्रीट कर दें K2Cr2O7 से प्लस सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में H2SO4 concentrated, then it form NaHSO4 plus KHSO4 plus CrO2Cl2 प्लस H2O, ये बनता है, ठीक है। नहीं ऑरेंज फ्यूम होता है, ऑरेंज रेड फ्यूम इसका आता है, ऑरेंज रेड फ्यूम, दैट इज नोन एज क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट, ठीक है। लिखिए व्हेन दिस क्रोमिल क्लोराइड पास थ्रू द NaOH then due to the formation of sodium chromate solution become yellow color. अब क्या होता है, ये जो फ्यूम आ रही है सर देन ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्रोमेट solution become yellow color. अच्छा यस सर CrO2Cl2 है, ये जो फ्यूम आ रही है, या इसको NaOH से पास करोगे तो ये बना देगा तुम्हें Na2CrO4, ये येलो कलर का होगा, ठीक है। प्लस NaCl निकल जाएगा। तो थोड़ा नोट कर लें, चले आगे। नोट कर लो, नोट करो। एक लेक्चर और लगेगा, फिर तुम्हें पी ब्लॉक जो है 11th वाला वहां पढ़ाएंगे, 12th वाला यहाँ पढ़ाएंगे। एक लेक्चर किसमें सर? इसमें 1-1.5 लेक्चर और लगेगा। डी और एफ ब्लॉक खत्म हो जाएगा? तो और क्या है, पढ़ लो एनसीईआरटी में जो छूटा बताना। नहीं सर हम पढ़ेंगे नहीं, एनसीईआरटी हमको समझ में नहीं आता है जल्दी। ठीक है सर, ये डन हो गया। रीडिंग मार के आना टिक लगा के। एनसीईआरटी इतनी मस्त अच्छी बुक है, रिएक्शन विथ H2O2। H2O2 क्या होता है? H2O2 सर वो होता है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। अच्छा जी, ये H2O2 ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट दोनों तरह काम करता है। क्यों? यस सर, क्योंकि सर इसके पास क्यों काम लोन पेयर होता है। तो लोन पेयर तो वाटर के पास भी है। हाँ तो इस लोन पेयर तो अगर तुम वाटर ले रहे हो तो इसके पास भी तो लोन पेयर है, तो ये क्यों नहीं करता? हाँ Why it is act as a oxidizing reducing agent both? बोलो, केमिकल बॉन्डिंग पढ़े हो ना? हाँ सर। देखो इसमें क्या है, ऑक्सीजन जो है -1 है, दैट इज द इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है ना। किसी भी कंपाउंड में
किसी भी कंपाउंड में अगर एक भी एलिमेंट अपने इंटरमीडिएट स्टेट में है, इसका मतलब वो कंपाउंड कैन एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट बोथ। यानी जो ऑक्सीजन है यहाँ से -1 से तुम्हारा 0 भी जा सकता है और -2 भी जा सकता है। इसकी वजह से जो हमारा H2O2 है, इट कैन एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट बोथ। ठीक है, अच्छा सर, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है? ये ओपन बुक स्ट्रक्चर होता है इस तरह से। ठीक है, अच्छा, ये सर। अब ये इसमें बॉन्ड सब एंगल पूछ एंगल सकता है कि ना हाँ कि हाइड्रो ऑक्सीजन ऑक्सीजन। बॉन्ड एंगल जो है लिक्विड और गैस स्टेट में अलग अलग होता है, वो हाइड्रोजन में पढ़ाएंगे। यस। तो पढ़ाने का मतलब ये नहीं कि हम स्कूल टीचर की तरह से सीधा सीधा पढ़ाते जाए, तुमको चेक भी करेंगे और बैक का बताते भी जाएंगे। यस सर। लिखो, नहीं सर, आप में सही मजा आ जाता है केमिस्ट्री पढ़ने। लिखो व्हेन Cr2O7 2 नेगेटिव रिएक्ट विथ ये रिएक्शन विद रिएक्ट एच विथ टू में लिखे सर। हाँ उसी में रिएक्ट विथ H2O2 in acidic medium, then due to the formation of CrO5 the color become deep blue। एसिडिक ठीक है, मीडियम H2O2। H2 due to the formation of CrO5 the color of solution become deep blue। Cr2O7 2 यस नेगेटिव सर। है, H2O2 से रिएक्ट करो एसिडिक मीडियम में, ये बना देगा CrO5। ठीक है, प्लस H2O। इसका जो कलर होता है वो डीप ब्लू कलर होता है, ये ऑरेंज कलर है और ये डीप यस ब्लू सर। कलर में चेंज हो जाएगा। क्वेश्चन पूछे, क्वेश्चन बड़ा ज्यादा हमको आता है, बड़ी दिक्कत करता है टॉप बैच में पढ़ाने की वजह से ना। पूछे क्वेश्चन कि नहीं, रहने दे। हाँ सर पूछिए। यस। नहीं नहीं, पूछिए सर। सीआरओ थोड़ा इसको फाइव में नोट कर ले क्रोमियम सर का, बस। हाँ नोट करके खाली हो बताओ तब पूछे। ये सर इतना क्वेश्चन पूछ दीजिए कि सर मेरा एकदम एकदम बढ़िया एग्जाम हो जाए। तो ऐसा ना हो जाए कि तुम पागल हो घर आने लगो हमको। हो सर। पूछे क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट हाँ बताओ इसमें, CrO5 में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट। तो सर 10 10। ये सर कैसे हो सकता है? तुम ही तो बोल रहे हो 10, हम कहाँ बोल रहे हो, तो जैसे बोल रहे हो वैसे हो रहा होगा। देखो एक नॉर्मल बच्चा सोचता है तो यही बोलेगा +10। क्यों? क्योंकि देखो x प्लस 2 × -5 = 0, तो x = +10। लेकिन हमने तुमको क्या बताया था कि ऑस्मियम और रोहिडियम ही मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है +8। यानी यहाँ पे हम जो ऑक्सीजन ऑक्साइड के फॉर्म में ले रहे हैं वो गलत है, कोई ना कोई ऑक्सीजन हमारा पर ऑक्साइड के हम्म। फॉर्म में भी है। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर जो बनता है वो मैं बना हाँ दे रहा हूँ, हाँ। उसको बटरफ्लाई स्ट्रक्चर बोलते हैं। ये बनता है, हाँ ये सर मैंने। ये बनता है। ठीक है ना, तो ये देखो तुम्हारा हाँ। यहाँ पे -1 -1 -1 -1 -2, टोटल माइनस कितना हुआ -6, तो ये हो गया +6। तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया +6। समझ में आया? हाँ +6 ये सर। चलो आज के लिए यहीं तक, कितना याद करके आना कल। ठीक है, अच्छा एक और पूछें इसी पे सर क्वेश्चन। कल क्लास नहीं है तो 10 मिनट अधिक पढ़ा दीजिए ये सर। अरे नहीं खूब भाई, मैं क्वेश्चन और भी पूछिए काम, सर। तुम चिंता मत करो, तुम्हारा हम जब बोले उस समय कर देंगे, जितना पढ़ा रहे उतना सॉलिड कर लो बस। NH4NO3 में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ दोनों। बोलो। ये सब बता रहा हूँ। 6 3 9 5 5 नो सर। 5 वही लिखता ही नहीं। दोनों नाइट्रोजन का 5, +5 की -5? -5।
दोनों का? प्लस नहीं सर, +2 होगा। +2 नाइट्रोजन कभी शो ही नहीं करता। +3 शो करता है, -3 शो नहीं करता आ है, रहा। 0 +5 शो करता है। सर आवाज चलो नहीं आ रहा इसके था, साथ फिर ही, से बताइए। +2 नहीं है, गलत है आंसर। क्या होगा सर? तुम तो बोल रहे हो। देखो, सॉल्ट के केस में हमेशा हम कैटायन एनायन को सेपरेट करके निकालते हैं। ये कैटायन होगा, ये एनायन हो गया। इसमें x +4 इंटू -1 इज इक्वल टू +1, तो x इज इक्वल टू +3। इस वाले नाइट्रोजन का +3 हो जाएगा। यहाँ पे जब आओगे तो x अच्छा सर। +3 इंटू -2 इज इक्वल टू -1, तो x इज इक्वल टू +5। इस नाइट्रोजन का +5 हो जाएगा। ठीक है। अच्छा अच्छा सर, कोई भी सॉल्ट हो तो ऐसे ही करें। इस सॉल्ट के केस में हमेशा कैटायन एनायन को सेपरेट करके निकालते हैं। एक ओके तुम्हें सर। होमवर्क दे रहे हैं, करके लाना और मंडे पूछिए सर। को। नहीं, ये पूछेंगे नहीं, ठीक। मंडे को करके लाना। COCl2 में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट पता करके आना। ठीक है। क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट है सर। हाँ, फिर ओके मिलेंगे सर। मंडे को। ठीक है। सर ओके बाय। कुछ क्वेश्चन लगाने के लिए मेरे पास नहीं है, थोड़ा दे देते तो। इतने अभी तो किताब दिए हैं तुम्हें। बस वो एनटीए वाला नहीं सर, मॉक टेस्ट वाला नहीं, कुछ मतलब चैप्टर वाइज जेमेन सर। ठीक है, हम देखते हैं, भेज दे तो ये फॉर्म में भेज देंगे, लगाते रहना। ठीक है। हाँ ये सर। हम्म।